डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैंने सुबह अनाउंस किया था कि आज आप लोगों को डिलाइट आईएएस के मंच से एक बेहतरीन तोहफा दिए जाने की मेरी कोशिश है और उसके साथ ही मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। आज से हम लोग डेली करंट कैप्सूल एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग डेली करंट अफेयर को कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। कल डिलाइट आईएएस को 3 साल जो हैं पूरे हो चुके हैं, उसके तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं करंट अफेयर को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि कोई करंट अफेयर करवा रहा है, इससे पहले भी बहुत सारी कोचिंग करवा रही हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि कई सारी वेबसाइट भी डेली बेसिस पर करंट अफेयर देती हैं, एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियोस आती। लेकिन बात ये कि इतना लेंदी दे दिया जाता है कि जब लास्ट के टाइम पे बच्चे को रिवाइज करना होता है तो उसके पास बहुत सारा कंटेंट होता है, और जब एस्पिरेंट को खुद अपने स्तर पर करंट तैयार करना होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में कितना पढ़ने की जरूरत है। इन सारी चीजों को लेकर अगर एक टीम वर्क करती है या एक टीचर आपको अगर पढ़ाता है तो आपका बहुत सारा बर्डन खत्म हो जाता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रहेगी कि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको करंट अफेयर मिलने वाला है। आप देखिएगा इस करंट अफेयर को, आप वीडियो देखते ही समझ जाएंगे कि किस तरीके का काम जो है मैंने इसको लेकर किया है ना। एक दिन पहले हम लोग चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि कोई टॉपिक जो है छूटे ना, है ना। जैसे यूपीएससी आपको पता है कि जैसे 24 मई को एग्जामिनेशन है, तो उसके साथ 10 तारीख तक का करंट अफेयर थोड़ा मैं मानता हूं कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 11 मई तक आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा, 10 मई तक का, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। अगर किसी बच्चे ने डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली बेसिस पर आपको इसको लेकर जो है पीडीएफ मिलती रहेगी। करंट अफेयर का देखिएगा कितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर करने की कोशिश की, है ना। तो उसके चलते भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मीडियम को लेकर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को फायदा रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को अगर कोई तकनीकी शब्द चाहिए और समझ में नहीं आ रहा तो वो इंग्लिश देख सकते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे तो खैर मुझसे काफी ज्यादा उनका शिकवा रहता ही है कि सर आप हमारे लिए कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सीरीज है। अब आपको करना क्या है, एक तो डेली रात को 9 बजे इस वीडियो को तुरंत देखना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अपना फोल्डर बना के रख सकते हो ताकि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा अप्रिशिएट भी आप लोगों को करना चाहिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो उन बच्चों तक शेयर करना जो करंट अफेयर को लेकर जूझ रहे हैं, है ना। आपको पता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से करंट अफेयर तो एक चीज रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताता चलूंगा। इससे आप लोगों का यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं सभी में करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशनल करंट अफेयर है, मुझे नहीं लगता उसका एक भी सवाल आप लोगों का मैं रहने दूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से। आज जो 2-3 मिनट मुझे इस सीरीज को बताना था उसके चलते ये गया, वरना वीडियो 8 से 10 मिनट की रहेगी ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है इस चीज को लेकर ना जाए। सबसे पहला जो करंट अफेयर अगर देखें हम लोग, टोपरा कला गांव है, ये चर्चा में रहा है। 2-3 चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक, कहां पे है ये, हरियाणा में लोकेटेड है। दूसरा, यहाँ पे हुआ क्या था, मतलब क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें 1500 ईसा पूर्व के आसपास के मानव बस्ती के प्रमाण मिले। ये वही दौर है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में रन कर रही थी, है ना। तो उसी टाइम पीरियड का यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये न्यूज में है। आपको पता होना चाहिए क्या टोपरा जो है स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से किसी और चीज के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अशोक का एक स्तंभ था जिसको 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आ गए थे, है ना। तो उस नजरिए से भी आपको इसको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत। दूसरा टॉपिक है आपका तुवालू। अब ये तुवालू पहली बात तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। मैं अभी आपको इसका मैप भी दिखा दूंगा ताकि आपको विजुअल चीजें ज्यादा याद रहती हैं। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ रहा है कि शायद ये द्वीप जो है डूब सकता है। तो पॉइंट ऑफ इस तरीके से आपको याद रखना है। एक और पॉइंट इसमें जरूर याद रखिएगा, फेलिपली यूनियन संधि के तहत ये जो है आपस में मर्ज होने वाला है या जनसंख्या जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने वाला है। आपको पता है यूपीएससी किस तरीके से सवाल को फ्रेम करता है। यूपीएससी ऐसे लिख देगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि प्लान फेलिपली यूनियन संधि जो है न्यूज में रही, किससे रिलेटेड,
तो वहां पे एक ऑप्शन रहेगा कि तुवालू जो है अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने वाला है या उससे जुड़ी हुई संधि। तो याद रखेंगे ये 3-4 फैक्ट। जल्दी से मैप देखेंगे कहाँ पे है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे ये तुवालू वाला क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बगल के भी आइलैंड्स आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे ये न्यू कैलेडोनिया जो है फ्रांस का क्षेत्र है, यहाँ पे है। वनातू आइलैंड न्यूज में रहता है। टोंगा, फिजी, ये कुछ ऐसे द्वीप हैं जो इस क्षेत्र में आप लोग देख सकते हो। सोलोमन आइलैंड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला अगर हम लोग देखें, जैसे आपको पता है कि एक समय था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने, पूर्व पीएम ने ये का बात कही थी कि नक्सलवाद जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है ना। लेकिन आज वो खतरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक समय 2013 में नक्सलवाद प्रभावित लगभग 182 के आसपास जो है जिले थे और ये 10 से ज्यादा राज्यों में फैले हुए थे। इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को रेड कॉरिडोर की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन अब अगर आप लोग देखेंगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो क्षेत्र है ये कम हो चुका है। लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है क्षेत्र इसमें बचे, है ना। तो और आपको पता है कि भारत के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी ने उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन ले रखी है। इसका मतलब इन 18 जिलों को भी शायद इस साल खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद धीरे धीरे अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ना। तो ये करंट अफेयर है। इसमें आप थोड़ा ये भी याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस चीज के लिए चलाया गया था, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चलाया था नक्सलवाद को डील करने के लिए, है ना। तो यही सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। नक्सलवादी आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 1967 में पश्चिम बंगाल का एक गांव है जिसको नक्सलबाड़ी बोलते हैं। एकदम कॉम्बो बैच के अंदर ये सारे टॉपिक जो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं मैं एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। चाहे वो जम्मू कश्मीर की समस्या का इशू हो, नक्सलवाद हो, पूर्वोत्तर भारत को लेकर जो चीजें हैं वो सारी, अगर आप लोग चाहें तो कॉम्बो बैच ज्वाइन करके मेंस की अपनी ये छोटे छोटे सब्जेक्ट की सरदर्दी को खत्म कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है आपका भारत ओमान के बीच में व्यापार समझौते को लेकर बातचीत पूरी हो गई है। किस तरह का समझौता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेपा क्या होता है, एक तरह का एफटीआई होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ साथ प्रतिस्पर्धा नीति, आईपीआर, इन सब चीजों को लेकर बातचीत की जाती है ना। तो दोनों देशों के बीच में 10 बिलियन के अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का ट्रेड होता है। कौन कौन सी चीजें आयात निर्यात करते हैं ये आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ओमान है कहाँ, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये अरब का सागर है, यहाँ पर ओमान है और ये इसकी कैपिटल है मस्कट। इसी क्षेत्र में आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो देख सकते हैं। गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसके चलते हम लोगों ने ईरान में यहाँ पे एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, जिसको लेकर भारत और ईरान मिलकर सहयोग कर रहे हैं। अगला टॉपिक है आपका पीपीपी के बेस पर जो है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भेजा जा रहा है। अब ये पीपीपी मॉडल आप कहेंगे कि सर सुना तो है लेकिन स्पेस को लेकर इसका क्या रेलिवेंट है। आपको पता है कि वर्तमान सरकार ये चाहती है कि जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, है ना। इसके लिए हमने एक एजेंसी भी स्टैब्लिश की है जिसको इन स्पेस बोलते हैं। ये एजेंसी प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत या अंतरिक्ष विभाग के तहत ये एक ऑटोनोमस एजेंसी के तौर पर इसको स्टैब्लिश किया है। अब तक इसरो का दबदबा देखने को मिलता रहा है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से स्पेस एक्स निजी क्षेत्र की कंपनी होने के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, उस तरीके से भारत के अंदर भी कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए या भारत के अंदर भी प्राइवेट क्षेत्र जो है स्पेस के सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, है ना। तो इसको लेकर ये चीजें हैं। एक और चीज किसी बच्चे के मन में हो सकता है कि सर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसको बोलते हैं, है ना, पृथ्वी का अवलोकन। तो नाम को तोड़ के देख लिया करिए चीजों को लेकर। पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा ये, किस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें वहां से भेजेगा ताकि हाई रेजोल्यूशन टाइप की तस्वीरें मिलें और उसके अंदर हम थोड़ा सा क्लाइमेट को लेकर अध्ययन कर पाएं या वेदर को लेकर थोड़ा अच्छे से काम कर पाएं, कहाँ पे बर्फ पिघल रही है, कहाँ पे जल का स्तर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएं। अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और उसकी नैतिकता से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की गई है। उद्देश्य ये है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में एआई तो बढ़े ही बढ़े लेकिन नैतिकता के साथ बढ़े। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। मानव बुद्धि जब जो है जो मशीन जो है मानव बुद्धि की तरह काम करने लगे तो उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा है। आपको पता है कि सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल कर रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो बैंकिंग क्षेत्र भी चाहता है कि इसका इस्तेमाल हो लेकिन नैतिकता के पैमाने के साथ हो, है ना। मोरल वैल्यूज जो है या एथिकल जो इसका कंसर्न बनता है उनको अवॉइड ना किया जाए।
एक अगला टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस करके, एक दुर्लभ बीमारी है ना। तो रेयर डिजीज किसको बोलते हैं, जो बहुत कम लोगों को होता है। अब ये रेयर है, बहुत कम लोगों को होगी, इसके चलते ना जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती इसकी दवाई बनाने के लिए या चीजों को करने के लिए। इसलिए वो चाहती हैं कि भाई सरकार जो है अपनी तरफ से इस तरह के रोगों को डील करे, इसलिए सरकार ही ज्यादा पैसा इन चीजों को लेकर देती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थी मोनिका सेल्स, इनको कुछ समय पहले इसको हो गया था ये बीमारी। ये बीमारी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अब ये क्या होती है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिसको आप लोग प्रतिरोधक तंत्र भी बोलते हैं, वो हमें बचाने का काम करता है। लेकिन अगर यही हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसी बीमारी जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से अपनी ही मांसपेशियों और तंत्रिकाओं पर हमला करने लगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। उसके अलावा मिसलीनियस करंट अफेयर है, एक दिशा अभियान है, ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ने इसको लागू किया है। बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू किया है ना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। सिक्किम ने जो है पहली बार नारी अदालत को जो है उसकी शुरुआत की है, ताकि महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके। अगर आप लोग यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अंतिम प्रहार बैच से बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है ना। इसके माध्यम से एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं तैयारी करवा रहा हूं। डेली रिवीजन टेस्ट होता है, डेली जो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं बार बार उसके रिवीजन पे काम किया जाता है। एनसीईआरटी और जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हैं उनको साथ में टारगेटेड फॉर्म में मैं दे के डेली बेसिस पर उसका टेस्ट भी लेता हूं। तो ये चीजें अगर आप चाहते हैं तो आपको इस बैच को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। इसका डिटेल मैंने दे रखा है ऑलरेडी, एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से कितनी क्लासेस के अंदर किस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया जाएगा। और इस बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको पेपर को डील कैसे करना है। आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फंस जाते हो जब वहां पे एग्जाम में जाते हो और वहां पे आपका माइंड अलग डायरेक्शन में सोचने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो चीज आप सीख पाएं तो इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, और साथ में ये जो नंबर है इनके माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है भाई इसी करंट अफेयर में से, देख सकते हैं आप लोग। हाल ही में समाचारों में रहा तुवालू द्वीप, इससे जुड़े कुछ कथन हैं। पहला, यह एक प्रवाल द्वीप है जो उत्तरी प्रशांत महासागर और अलास्का की खाड़ी के बीच में स्थित है। दूसरा, समुद्र के स्तर के बढ़ने के चलते यह भी न्यूज में चर्चा में रहा है। तो दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है। सबसे पहले कमेंट करिएगा, है ना, बिना देखे इस क्वेश्चन को, करंट अफेयर आप लोगों ने सुना है तो इसका आंसर करिएगा आप कमेंट के फॉर्म में। और दूसरा, फिर इसका जो आंसर है या तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, या कल के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर अच्छे से इसको डील करेंगे, है ना। फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको इसकी टेलीग्राम को डाउनलोड पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर एकदम बेहतरीन, जैसा टू द पॉइंट आप लोगों ने देखा, कोई एक्स्ट्रा बात आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और जितने ऑथेंटिक सोर्स है उन सबको कवर करने की कोशिश की जा रही। तो इसका फायदा उठाते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और बाकी लोगों तक भी इस कंटेंट को पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।